अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सवाल है 3 और एक्सरसाइज 1.1। 2 क्वेश्चन इसके अपलोड हो चुके हैं। अब हम इसके तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो तीसरा सवाल है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p by q where p and q are integers and q not is equal to 0। तो इसमें कहा गया है कि ये जो हमारा तीसरे सवाल का पहला पार्ट है 0.4, उसके ऊपर डैश लगी है। ये कह रहे हैं इस सवाल में कि इन सवालों को आप p by q की शक्ल में ज़ाहिर करें, यानी कि रैशनल नंबर की सूरत में ज़ाहिर करें। और रैशनल नंबर हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आगे वो बता रहे हैं जो कि रैशनल नंबर की डिफ़ाइन भी है कि q नॉट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि q 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी इंटीजर हो, नंबर हो, लेकिन 0 ना हो। तो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। 0.4 उसके ऊपर डैश लगी हुई है। सॉल्व लिखेंगे, क्वेश्चन अगेन लिखेंगे। तो हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि जब ऊपर बार लगी हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है, यानी पॉइंट के बाद 4 बार बार आ रहा है, 4 4 4 4। तो हम नेट करेंगे, नेट करके x के इज इक्वल टू कर देंगे इस सवाल को, इस बार को हटा के 4 4 4 लिख देंगे। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब पॉइंट की जगह अगर हम 1 मान लें और पॉइंट के फ़ौरन बाद एक डिजिट है, इसको हम 0 मान लें, तो इन दो से ज़ाहिर होता है कि इस सवाल को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो उसको हम 0 मान लेंगे। 1 और 0 ये क्या बना, 10। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो x के साथ यानी कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन 1। तो हमने x के साथ भी 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, 0.444 जो कि जारी है, इसके साथ भी हमने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि 0 पॉइंट की जगह 4 आ जाएगा, कि एक यानी कि मुकम्मल हिस्से में 4 आ जाएगा, आगे 0.444 वैसे रहेगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करके देखें तो यही जवाब आएगा 4.444। अब हम इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि इक्वेशन नंबर हम पहले बना चुके हैं। इसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लस में आ रहे हैं, ये भी प्लस में आ रहा है और हमारा 10 भी प्लस में आ रहा है। इसको माइनस करेंगे और इस तरह हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में जवाब भी आ जाएगा। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 बड़ी है और इक्वेशन नंबर 1 छोटी है। तो हम इनको माइनस करेंगे। सबट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 को हम 2 में से माइनस करेंगे। तो हमने इक्वेशन 2 पहले लिखी, 10x इज इक्वल टू 4.444 डॉट डॉट का मतलब आगे 4 4 जारी है। वो मैं बाद में बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया था 10 के साथ। तो अगर हम ये देखें, पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, 4 बन गया, तो फिर भी यहाँ पॉइंट के बाद 3 दफ़ा 4, इधर भी 3 दफ़ा 4, तो यहाँ तो आना चाहिए था 4.44। ये मैंने एक 4 इसलिए इजाफे लिखा कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 4 जारी हैं, तो एक 4 मैंने और ले लिया। इनसे वो क्यों लिया आगे मैं बताऊँगा। कि जब हम इसको माइनस करेंगे तो नीचे वालों की अलामतें चेंज, साइन चेंज हो जाते हैं जब हम इनको माइनस करते हैं। 10 में से 1 को माइनस करेंगे क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि अददी सर इसका 1 है। 10 में से 1 को माइनस किया, 9 आ गया। और यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले नंबर्स पॉइंट के बाद वाले नंबर से कट हो गए। अब अगर मैं यहाँ 2 लगाता 4 और यहाँ पे हमारे पास 3 दफ़ा 4 होता तो फिर आप कहते कि एक 4 किधर। तो ये सारा पॉइंट के बाद, चूँकि ये भी जारी हैं वो भी जारी हैं, पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स पॉइंट के बाद वाले डिजिट से माइनस हो गए। बाकी 4 में से 0 माइनस हो नहीं सकता, इसलिए 4 का 4। और यहाँ पे 9 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 4/9। और ये एक रैशनल नंबर है और ये p/q की शक्ल में आ गया, और q भी नॉट इज इक्वल टू 1 है। तो 4/9 हमारा आंसर है। यही उन्होंने सवाल में पूछा था कि आप इसको रैशनल नंबर की सूरत में लिखें, ज़ाहिर करें। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल भी हमारा सेम इसी तरह से होगा।
दूसरे सवाल में है, सवाल है 0.37, ऊपर बार दी हुई है, 0.37 लिखेंगे जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। लेट करके x के इज इक्वल टू कर देंगे, बार को हटाएंगे और इसको हम 3 दफ़ा लिख लेंगे, 37 37 37। अब अगर हम सवाल की तरफ देखते हैं तो वो है 0.37, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। मैंने कहा पॉइंट को अगर हम 1 माने और पॉइंट के बाद आने वाले हिस्सों को 0 माने, जैसा कि हम पॉइंट ख़त्म करने के लिए करते हैं कि पॉइंट के नीचे 1 आगे जितने डिजिट्स आते हैं उनके नीचे हम 0 लगाते हैं। तो इसको हम 1 माने, इन 2 को 0 माने, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। आगे समझ, वहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट था, 4 था सिर्फ, इसलिए हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था। जबकि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0.37, 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। तो 100 के साथ भी x को मल्टीप्लाई किया, 100x आ गया, और यहाँ पे हमने 0.373737 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। कैलकुलेटर पे आप करके देख लीजिएगा, इसका जवाब आएगा 37.373737, यानी कि ये वैसे रहे क्योंकि पॉइंट के बाद ये जारी थे इसलिए। और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये बड़ी है और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास छोटी है। तो इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिखा, इक्वेशन नंबर 1 को बाद में लिखा, जो हमने जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। इसको हमने माइनस किया, साइन चेंज, 100 में से 1x माइनस 1 99x। यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स से माइनस हो गए, बाकी बचा 37, यानी कि 37 आया। 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर p/q की शक्ल में आ गया। अब हमारा अगला सवाल है जो कि आखिरी हिस्सा है इस तीसरे ये जो क्वेश्चन का। इसमें हम करेंगे 0.21 ऊपर डैश है 100, 0.21 ऊपर बार नेट x इज इक्वल टू 0.21 बार हटाएंगे तो 212121 लिख के इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट्स आ रहे हैं यानी कि 0 और 0 इसको मान के चलेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को 100 के साथ ऑन बोथ साइड। x के साथ भी 100 लिख दिया, 0.212121 के साथ भी 100 को लिख दिया, तो हमारा आंसर आया 21.2121, क्योंकि पॉइंट को अगर हम आगे लेके जाएँ 20 तो ये 21 बनता है, जारी है चूँकि इसलिए 21 एक और आ गया। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब हम इसको माइनस करेंगे तो इक्वेशन 2 में से 1 को जब हम करेंगे माइनस तो इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे 100x इज इक्वल टू 21.2121 जारी हैं, डॉट 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 बता रहे हैं क्योंकि ऊपर बार है इस वजह से। अब इक्वेशन 1 को लिखा, प्लस किया, इसका साथ साइन था, माइनस का हुआ, 100 में से 1 माइनस किया, 99x। पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स, पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स थे उनसे कैंसिल हो गए, उनसे कैंसिल होने के बाद बाकी आया हमारे पास 21। तो 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ, ये हमारा p/q की शक्ल में जवाब आ गया। तो इसी के साथ ही हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बाद में मिलेंगे इंशाल्लाह चौथे क्वेश्चन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।